दोपहर की सुनहरी धूप नदी के किनारे पत्थरों पर चमक रही है। रुद्र और उसके दोस्त मैदान की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में क्रिकेट का बल्ला और गेंद है। वे नदी के किनारे बैठते हैं। पानी की कल कल आवाज सुनाई दे रही है। रुद्र बहते पानी को एकटक देखता है और कहता है, मैं हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं। इससे मुझे अद्भुत शक्ति और मानसिक शांति मिलती है। उसके दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। एक दोस्त बल्ला जमीन पर पटकते हुए पूछता है, क्या सच में? क्या हनुमान जी तुम्हें सच में शक्ति देते हैं? रुद्र कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहता है। दूसरा दोस्त चुटकी लेते हुए कहता है, ये सब तो बस पुरानी बातें हैं। रुद्र उनकी बातों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि शांत भाव से मुस्कुराता है। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर साफ दिखता है। नदी की लहरें पत्थरों से टकरा रही हैं और इन दोस्तों के बीच एक स्पष्ट वैचारिक दूरी बन गई है। तभी पेड़ों की घनी झाड़ियों में हलचल होती है। सूखी टहनियां चटकने की आवाज आती है। दोस्तों की हंसी अचानक थम जाती है। बंदरों का एक झुंड पेड़ों से नीचे उतरता है। उनमें से एक छोटा बंदर, जिसके चारों ओर एक मंद सुनहरी आभा है, बाकी झुंड से अलग होकर सीधे रुद्र की ओर बढ़ता है। समय जैसे ठहर गया है। हवा की सरसराहट बंद हो गई है। वह छोटा बंदर रुद्र के सामने आकर रुकता है। रुद्र अपनी सांसें थाम लेता है। बंदर अपना हाथ बढ़ाता है और रुद्र के हाथ को हल्के से छूता है। उस स्पर्श के साथ ही एक ठंडी सिहरन रुद्र के शरीर में दौड़ जाती है। पलक झपकते ही वह बंदर हवा में विलीन हो जाता है। वहां अब कोई नहीं है, केवल पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही है। रुद्र हतप्रभ होकर अपने हाथ को देखता है। उसे अपने सपने का वह स्पर्श याद आता है। वह तेजी से इधर उधर देखता है, झाड़ियों को हटाता है, लेकिन वहां कुछ नहीं है। उसके दोस्त उसे आवाज देते हैं, रुद्र जल्दी आ, मैच शुरू करना है। रुद्र की नजरें अभी भी उस खाली जगह पर टिकी हैं। वह स्तब्ध है। उसके हाथ में अभी भी उस स्पर्श की गर्माहट महसूस हो रही है। वह धीरे से खड़ा होता है। उसका मन अब पूरी तरह से बदल चुका है। रुद्र मैदान की ओर दौड़ता है। उसके कदम मिट्टी पर तेजी से पड़ रहे हैं। उसके दोस्त पिच तैयार कर रहे हैं। गेंद की सिलाई और बल्ले की लकड़ी की आवाजें गूंज रही हैं। रुद्र मैदान के बीचों बीच पहुंचता है। वह बल्ला थामता है। हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है। आसपास के पेड़ शांत खड़े हैं, जैसे वे भी कुछ होने का इंतजार कर रहे हों। रुद्र के दोस्त, जो अभी तक मजाक कर रहे थे, अब अपनी जगह पर रुक गए हैं। उनकी नजरें रुद्र पर टिकी हैं। रुद्र क्रीज पर खड़ा होता है। वह अपनी आंखें बंद करता है। उसके चेहरे पर अब कोई संदेह नहीं है। वह धीरे से अपने होंठ हिलाता है और कहता है, जय श्री राम, जय हनुमान। उसके शब्द हवा में तैरते हुए सुनाई देते हैं। गेंदबाज गेंद को हाथ में घुमाता है। उसकी उंगलियां गेंद की सीम पर जम रही हैं। वह दौड़ना शुरू करता है। रुद्र का ध्यान केवल गेंद की गति पर है। वह बल्ला पीछे खींचता है। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। गेंदबाज गेंद फेंकता है। रुद्र का बल्ला हवा को चीरते हुए आगे बढ़ता है। बल्ला गेंद से टकराता है। एक जोरदार गूंज पूरे मैदान में फैल जाती है। गेंद सीधे आसमान की ऊंचाइयों को चीरती हुई बाउंड्री के पार जा गिरती है। दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। रुद्र शांत है। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। गेंदबाज फिर से दौड़ता है। गेंद तेजी से आती है, लेकिन रुद्र का बल्ला बिजली की गति से घूमता है। गेंद फिर से हवा में है, पहले से कहीं ज्यादा ऊंची और दूर। छक्का। मैदान पर सन्नाटा है। केवल रुद्र के कदमों की आहट सुनाई दे रही है। हर शॉट के साथ रुद्र की ताकत और सटीकता बढ़ती जा रही है। गेंद जैसे उसके इशारे पर नाच रही हो। वह एक और बल्ला घुमाता है। गेंद फिर से बाउंड्री के बाहर। दोस्त अब चिल्लाने लगे हैं। उनकी आवाज में आश्चर्य और उत्साह है। रुद्र के चेहरे पर कोई अहंकार नहीं, केवल एक स्थिर मुस्कान है।
वह फिर से क्रीज पर सेट होता है। गेंदबाज पसीने से बदतर है। वह समझ नहीं पा रहा कि यह शक्ति कहां से आ रही है। रुद्र अपनी आंखें बंद करता है और धीमी आवाज में कहता है, यह हनुमान जी की कृपा है। अगली गेंद आती है। रुद्र उसे पूरी ताकत से हिट करता है। गेंद मैदान के बाहर जा गिरती है। यह केवल एक खेल नहीं, बल्कि रुद्र के विश्वास की एक दृश्य जीत है। मैदान में ऊर्जा का संचार हो रहा है और उसके दोस्त अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हैं। सूरज ढल रहा है, आसमान नारंगी हो गया है। रुद्र और उसके दोस्त मैदान से निकलकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। उनके कदम अब शांत हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही पीतल के घंटों की गूंज सुनाई देती है। रुद्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता है। वह मूर्ति के सामने रुकता है और हाथ जोड़ लेता है। उसके पीछे उसके दोस्त खड़े हैं। वे लोग जो कुछ देर पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब चुपचाप अपना सिर झुकाए हुए हैं। मंदिर के भीतर जलते हुए दियों की रोशनी मूर्ति पर पड़ रही है। रुद्र झुककर फूल अर्पित करता है। उसके दोस्त भी एक एक करके आगे आते हैं और श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं। मंदिर में अगरबत्ती की सुगंध फैली है। रुद्र धीमी आवाज में कहता है, धन्यवाद हनुमान जी। उसके दोस्त उसे देखते हैं। उनकी आंखों में अब उपहास नहीं, बल्कि गहरा सम्मान है। वे सब एक साथ खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। यह एक छोटी सी घटना थी, जिसने न केवल रुद्र के विश्वास को मजबूत किया, बल्कि उसके पूरे समूह को भक्ति के मार्ग पर मोड़ दिया है।